छोटी सी स्टोरी सिकंदर के ऊपर। यहाँ से सीख भी मिलेगी और हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है। यदि बात करें सिकंदर, सिकंदर जो था ना, सिकंदर के पिता कौन थे? पिता थे फिलिप सेकंड। और गुरु कौन थे बच्चे? गुरु थे अरस्तु। सुनिएगा, जो पिता थे फिलिप सेकंड थे, और प्रतिभा देखने के पश्चात हुआ क्या कि सिकंदर की प्रतिभा वास्तव में इतनी अच्छी थी कि इन्होंने सोचा क्यों ना इसे एक हिस्से गुरु के सुपुर्द कर दिया जाए। अब होता क्या है, जो गुरु थे अरस्तु, अब गुरु से जब ये सिकंदर मिला तो गुरु पूछता है कि क्या बनना चाहेगा, तो कहा कि मुझे विश्व विजेता बनना है। क्या बनना है? कि विश्व विजेता बनना है। और भैया इस व्यक्ति ने ईरान और इराक को जीतकर दार पर आक्रमण का फैसला किया। अब सुनिएगा, यहाँ से होता क्या बच्चे, बड़े ध्यान से सुनिए। जब ये भारत की तरफ बढ़ रहा था तो भारत में एंट्री कर रहा था खैबर दर्रे से। कहां से कर रहा था? कि एंट्री कर रहा था खैबर दर्रे से। और जब ये खैबर दर्रे से एंट्री कर रहा था तो इसकी एंट्री होती है कहां? भारत में। भारत में सबसे पहले से आंबी मिलता है और आंबी ने इसके सामने घुटने टेक दिए, कहा कि कोई बात नहीं, आपको जो करना है भारत में करिए। लेकिन पोरस एक ऐसा व्यक्ति था, कहा कि मरना पसंद करूंगा लेकिन हारना नहीं। इसने क्या किया कि युद्ध किया। पोरस के साथ बच्चे युद्ध होता है। सुनिएगा, युद्ध होता है और युद्ध में पोरस की हार हुई और पोरस को इसने कहां? घुटनों पर बैठा लिया। कहां बैठा लिया? कि भैया घुटनों पर बैठा लिया पोरस को। बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको। जब घुटनों पर बैठा लिया तो कहा कि बता तेरे साथ में क्या किया जाए। तो पोरस ने कहा कि एक जीता हुआ राजा, यानी कि जिसकी जीत हुई राजा की, जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ में जो कर सकता है उसे वो करना चाहिए। यानी कि यहाँ भी उसने भीख नहीं मांगी। और जब भीख नहीं मांगी बच्चे, तो यहाँ से इसने खुश होकर सिकंदर ने पोरस का सारा साम्राज्य वापस कर दिया। कहा कि मेरे रास्ते में तू नहीं आएगा, क्योंकि हाथ तो चुका था वो। अब ये इसने क्या काम किया? ये जो युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे हुआ था। अब व्यास नदी को पार करने से इसकी सेना ने मना कर दिया था। हुआ क्या इस दौरान कि एक जनजाति थी बच्चे। जनजाति ने क्या कर दिया? जनजाति को लगा कि ये तुम्हारे ऊपर आक्रमण करना आ रहा है, और जनजाति ने इस पर इसकी सेना पर छुपकर वार कर दिया। जब वार कर दिया तो कुछ लोग घायल हो गए, और जब ये वहां से व्यास नदी से वापस लौटने लगा तो जाति फिर से इस पर हमला हो गया, और उसी दौरान ये क्या हो गया? घायल। अब यहाँ से बात सुनिए, जब ये भारत से वापस लौट रहा था भैया, वापस लौट रहा था तो वापस लौटते रास्ते में इसके दिमाग में आया, इसके साथ में क्योंकि ज्योतिष वगैरह चलते थे भैया। अब जब इसने अपने ज्योतिष को बुलाया, अब यहाँ से बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक साथ इसने अपने ज्योतिष को बुलाया बच्चे। इसने अपने ज्योतिष को बुलाया, कहा कि बताइए मेरी मृत्यु कब होगी। ज्योतिष बड़ा समझदार व्यक्ति था, उसे पता चल गया कि सिकंदर की तो मृत्यु होने वाली है, लेकिन क्या कह सकता था राजा को कि तुम मरने वाला है। लेकिन ज्योतिष ने दिमाग से काम लिया कि राजा साहब आपकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक कि जमीन लोहे की और आसमान सोने का ना हो जाए। कि जमीन लोहे की और आसमान जिस दिन सोने का हो जाएगा उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। सुनिएगा, अब यहाँ से चल दिया और ये भूल भुलैया हुई। लगभग कई दिनों के पश्चात जब ये इराक बेबीलोन के आसपास में पहुंचा तो वहां इसने कहा कि यहाँ हम आराम करते हैं। और आराम करने के लिए वहां पर एक रेगिस्तान टाइप सा था, और क्या हुआ कि आराम करने के लिए इसके सैनिकों ने क्या एक आसन लगा दिया। और जब कुछ नहीं मिला तो क्या कर दिया कि एक सैनिक था, उसने अपना कवच उतारा और कवच उतारकर जमीन पर फैला दिया। अब देखा कि धूप आ रही है राजा साहब के ऊपर, तो ये जो भारत से सामान लूट कर लेके गए थे उसमें एक छतरी थी, छाता था। जो छाता था वो सोने का बना हुआ था, तो सैनिक ने बिल्कुल लगा दिया। अब राजा साहब सोए हुए, राजा साहब उठे और उठे के साथ ही उनकी नजर एकदम दीवार में सोया हुआ है, तो छाते पे गई और छाता किसी तरह सोने का। जब सोने का छाता देखने के साथ ही वही है कि मैंने तो उसका दिमाग की बत्ती जलाई। सिकंदर परेशान, सिकंदर ने कहा बेटा जो कवच था वो लोहे का था। अब सिकंदर को समझ आ गया कि तेरी मृत्यु होने वाली है। उसने अपने सभी सैनिकों को बुलाया, कहा कि जब मेरी मृत्यु हो चुकी होगी तो मेरी 3 तमन्नाएं हैं, इसे आपको पूरी करना है। क्या? पहली तमन्ना यह है कि जब मेरी अर्थी जाएगी तो मेरे दोनों हाथ बाहर की तरफ होने चाहिए। दूसरी तमन्ना कि मेरी अर्थी मेरे चिकित्सक उठाएं, चिकित्सक मतलब डॉक्टर उठाएं। तीसरी चीज कि हमने आज तक जो भी लूटा है सामान, धन संपत्ति लूटी है, वो पूरे रास्ते में बिछा दी जाए। तो वो संदेश देना चाहता था कि व्यक्ति खाली हाथ आया है, खाली हाथ वापस जाएगा। दूसरा संदेश क्या था कि जब किसी की मृत्यु आई होगी, कितना भी अच्छा चिकित्सक राजवैद्य क्यों ना होगा, मृत्यु को नहीं रोक पाएगा। और तीसरी चीज आज